तो गाइस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज की मार्केट 9 अप्रैल 2024 को क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं कि मैंने बताया था कल रात को ही मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने बताया था कि ट्रायंगल है और उसको जिसको ब्रेक करेगा मार्केट अपसाइड भागेगा। पर ये जो ट्रेड होता है पर फर्स्ट कैंडल जो होती है वो ऑप्शन बायर के लिए होती नहीं, ऑप्शन सेलर की कैंडल होती है जो कि पहले से पोजीशन बनाए हुए हैं और वो अपना पोजीशन को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो उनके लिए फर्स्ट कैंडल होती है। ओके, तो ये जो कैंडल बनी ये ऊपर की कैंडल ये सब BTST ट्रेड वालों के लिए था, मतलब ऑप्शन सेलर के लिए जिनने यहाँ का इस लेवल का जिनने इस लेवल का पुट शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, तो मार्केट अपसाइड भागा तो उनको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ गई। अब मार्केट में सेलिंग आ गई तो सबसे पहले जिनने यहाँ का पुट शॉर्ट करा था, सेलर ने पुट शॉर्ट करा था, उसने अपना SL ला के यहाँ रख दिया। इस स्विंग में मार्केट में जो रहता होता है वो ऑप्शन सेलर स्विंग में अपने SL ट्रेल करते चलते, ट्रेल मतलब उनके प्रॉफिट को ट्रेल करते चलते हैं। जैसे यहाँ पर खरीदे उनने, उनको प्रॉफिट हुआ यहाँ ला के रख दिए, फिर उनको प्रॉफिट हुआ यहाँ ला के रख दिए, तो उनने अपना SL यहाँ ला के रख दिए थे। मार्केट ने देखो सेकेंड कैंडल यहाँ ब्रेक करा और थर्ड कैंडल यहाँ से नीचे की तरफ जा रही थी लेकिन ये रिवर्स हो गई। इसका मतलब यहाँ पर बाइंग प्रेशर था, यहाँ से बायर उठाना चाह रहे थे, इसलिए मार्केट में अप साइड में मार्केट को लेके गए बायर ने। ठीक है, तो ये देखो बायर यहाँ तक लेके गए, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट स्लो एंड स्टेडी अप साइड भागा। पर ये भी ट्रेड ऑप्शन बायर के लिए नहीं था, ये भी ट्रेड ऑप्शन सेलर के लिए था जो कि धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जा रहे थे। अब यहाँ से एक सेलिंग कैंडल आई और उसके बाद ऊपर अप साइड में बाइंग के लिए हम लोग प्लान कर सकते थे जब मार्केट इस लेवल को निकालता। ये जो डे हाई कहलाता है, ये मतलब ये यहाँ पर ये जो फर्स्ट कैंडल बनी ये इसकी हाई थी फर्स्ट कैंडल का। अगर इसको ब्रेक करते तो अप साइड में प्लान करते, पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक ही नहीं करा। मार्केट साइडवेज हो गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, फिर नीचे नीचे साइडवेज होने लगा। ये देखो एक एम पैटर्न भी बन रहा था यहाँ पर। यहाँ से मार्केट आए, मार्केट बाइंग हुई, फिर धीरे धीरे सेलर लेके आए नीचे, फिर एक बार बाइंग हुई, फिर सेलर नीचे आए। अब इस लेवल में बायर बैठे हुए थे यहाँ पर, तो यहाँ इसको ब्रेक करा और इसको ब्रेक करने के बाद नीचे अगर फॉल होता तो अच्छा खासा टारगेट मिलता। सो आगे यहाँ पर देखो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर साइडवेज हो गया, फिर धीरे से यहाँ पर ब्रेक करा उनने बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद। तो फिर धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी देखो फिर रिजेक्शन ले लिया, फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल क्लोज किया तो यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा था ऑप्शन बायर के लिए। ये देखो यहाँ से यहाँ पर ये ट्रेड बन रहा था बायर के लिए, जहाँ पर यहाँ एंट्री लेते इस लेवल पे एंट्री होती बायर की और उसका टारगेट यहाँ तक रहता। तो बायर को यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट मिला। उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे बायर ने उठाए, फिर सेलर ने नीचे ला लिए। तो ये जो बायर उठा रहे सेलर, ये इनकी लड़ाई हो रही है इनमें। बायर इसमें जो है, इसमें जो ऑप्शन बायर है उसका पैसा नहीं बनता। ये जो है ये सब ऑप्शन सेलर है, इनको मार्केट को उठा रहे हैं फिर नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये देखो फिर यहाँ पर मार्केट को ऊपर लेके गया, फिर धीरे धीरे नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे ये ऑप्शन सेलर का काम है सब। यहाँ सेलर ने उठाया, फिर सेलर नीचे नीचे लेके आ गए। मतलब जिसने यहाँ से पुट सेल करा था उसने ऊपर लेके गया, फिर यहाँ जिसने कॉल सेल करा था उसने नीचे लेके आ गए। तो ये सेलर है, ये सेलर मार्केट को 70% मार्केट को सेलर चलाते हैं। और ऑप्शन बायर जो होता है वो बीच में ही ट्रेड लेता है, जैसे बोलेंगे कि बीच में एंट्री बनाता है और बीच में एग्जिट कर देता है बस। और उसी बीच में जो पैसा बनता है वो ऑप्शन बायर का होता है। बाकी ये पूरे टाइम मार्केट 70% ऑप्शन सेलर के हाथ में होता है। उसके बाद सेम यहाँ पूरा यहाँ से बायर उठा लिए, फिर सेलर लेके पूरा साइडवेज हो गया मार्केट। अब मार्केट में 10 अप्रैल 2024 के लिए हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं। तो प्राइस एक्शन ये बन रहा है कि देखो ये नीचे से, ये आपको मैं बताता हूँ, ये देखो ब्रूस से देखो, ये देखो ये एक लो, फिर ये रिजेक्शन लिया यहाँ से, ये देखो पहली बार रिजेक्शन लिया यहाँ से, फिर दूसरी बार रिजेक्शन लिया यहाँ से, तीसरी बार रिजेक्शन लिया यहाँ से, मतलब यहाँ ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। और फिर देखो ऊपर से भी ये रिजेक्शन लिया और फिर ये देखो यहाँ पर ये रिजेक्शन लिया, तो इसको भी एक ट्रेंड लाइन में डाल देते हैं। तो फिर आज भी मतलब 10 तारीख के दिन भी एक हम ट्रायंगल पैटर्न देख सकते हैं। मैं आपको पहले इरेजर से इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियरली बताता हूँ।
ये देखो ऊपर से मैं ये यहाँ से नीचे से डाउन ट्रेंड लाइन डालता हूँ, यहाँ से 2 लेवल को मैच करके, ये देखो इस टाइप से। और उसी प्रकार से अप ट्रेंड लाइन भी डाल देता हूँ, ये देखो अप ट्रेंड लाइन डाला, ये देखो इस प्रकार से अप ट्रेंड लाइन डाल दिया मैंने, और एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया। ओके, और इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला हम लोग देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब जहाँ से बायर इसको उठाएंगे, तो ये देखो बायर का ये सपोर्ट बना पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से बाइंग हुई है, और इसी बीच में मार्केट ने यहाँ पर पूरा टाइम स्पेंड करा है। और देखो सेलिंग कहाँ से हुई, यहाँ से सेलिंग हुई है, यहाँ से इस लेवल से सेलिंग हुई है। ठीक है, मतलब इस लेवल के नीचे मार्केट को रखा गया है। ये बायर जोन और ये सेलर जोन, इस लेवल के बाद ही हम लोग प्लान करेंगे। और इस लेवल को यदि ब्रेक करता है मार्केट, तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, इस लेवल तक अप साइड में। और अगर नीचे ब्रेक करता है, इसको पहले मूव कर देते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद ये देखो, ये कल के लिए 10 अप्रैल के लिए ये लेवल होगी। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में हम लोग प्लान करेंगे, डाउन साइड में हम लोग प्लान करेंगे ये लेवल के लिए, इस लेवल के लिए ये है 22,550 का जोन, इस लेवल के लिए प्लान करेंगे। ओके, अगर ये लेवल को डाउन साइड में इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ तक प्लान करेंगे, अच्छा खासा टारगेट। ठीक है, और उसी प्रकार से चलो हम लोग बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन देखते हैं। तो मैंने बताया था देखो इसमें, ये देखो सेम 9 तारीख के दिन ये देखो टाइम स्पेंड कर दिया यहाँ पर। मैंने बताया था हथौड़ा वाला उदाहरण दिया था आपको कि बार बार एक हथौड़े से एक दीवार को तोड़ेगा तो अचानक से ब्रेक हो जाएगा। ये देखो ब्रेक हुआ मार्केट में, देखो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पूरा फॉलो होता है मार्केट में, कोई भी गैम्बलिंग नहीं है ये स्टॉक मार्केट, पूरा प्राइस एक्शन बेस पे काम करता है। तो प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा आपको। तो ये देखो मैंने बताया था जैसे कि ये मार्केट में ये प्राइस एक्शन बन रहा था, बनने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने प्राइस एक्शन बनने के बाद ये देखो ऑप्शन सेलर ने यहाँ पर पैसे कमाए। उसके बाद यहाँ पर सेलिंग आ गई, सेलिंग आने के बाद यहाँ से फिर यहाँ से देखो इसी लेवल पे आके मार्केट में पूरे, जिसने यहाँ से पुट शॉर्ट कर रखा था, मतलब पुट सेल कर रखा था, उसने ऐसे ला के यहाँ ट्रेल कर दिया। ट्रेल करने के बाद मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, धीरे 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 करके रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ से बाइंग हो गई। ये देखो बाइंग हुई, पर ये बाइंग वीक थी। देखो ये वीक बनाने लगा, वीक बनाने लगा, मतलब एक सेलिंग कैंडल बनी, उसके बाद बाइंग वीक हो जाती, धीरे धीरे बाइंग हुई। फिर यहाँ एक बार सेलर ने अटेम्प्ट करे और फिर बाइंग हो गई। तो ये देखो यहाँ पर ये डे हाई था इसका, ये फर्स्ट कैंडल होता है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई पे सब एसएल लगे रहते हैं ऑप्शन सेलर के, मतलब जिसने यहाँ से पुट सेल कर दिया है। ठीक है, ओ सॉरी, जिसने यहाँ से कॉल सेल कर दिया है, कॉल सेल कर दिया मतलब वो चाहते कि मार्केट इसके अंदर रहे। और जिसने यहाँ से पुट सेल कर दिया है वो चाहते कि यहाँ से मार्केट इसी जोन में अंदर रहे। तो जिसने यहाँ ऑप्शन सेलर ने यहाँ पास से मार्केट में ऑप्शन सेलर ने यहाँ इस लेवल से कॉल सेल कर दिया था, तो मार्केट वो चाहते थे इसी जोन में रहे। तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, मतलब उनका एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद यहाँ हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन हो गया, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर एक एसएल हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे साइडवेज हो गया, और साइडवेज होने के बाद पूरा का पूरा एक कैंडल का स्पाइक, फिर साइडवेज, फिर एक कैंडल का स्पाइक साइडवेज, फिर यहाँ पर एक कैंडल का स्पाइक, फिर साइडवेज टाइप हो गया। तो मार्केट इस टाइप से आज था सेम। यहाँ पर एसएल बहुत बड़ा बन रहा था, इसलिए हमने ट्रेड प्लान नहीं करे। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या हुआ। अब हम लोग 10 अप्रैल 2024 के लिए एनालिसिस करेंगे। तो ये देखो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट की कैंडल में बायर ने उठाया इसको। उसके बाद मार्केट में यहाँ से देखो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आने लगा, सेलिंग, ये देखो यहाँ से रिजेक्शन सेलिंग, रिजेक्शन सेलिंग, सेलिंग, मतलब ये जो जोन था यहाँ पर, इनको सबको पहले रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम लोग देखते हैं, पहले मैं रिमूव करके दिखाता हूँ आपको पूरी। हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये देखो यहाँ पर इस लेवल में, ये देखो यहाँ पर ये यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा था, बार बार रिजेक्शन ले रहा था हमारे, एक बार रिजेक्शन फिर दोबारा रिजेक्शन। तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से देखो नीचे से एक बार सपोर्ट लिया,
दूसरी बार सपोर्ट लिया, मतलब यहाँ पर सेलर भी है और नीचे से बायर भी है। तो ये जोन होगा, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तभी हम लोग एंट्री बनाएंगे, या अप साइड में ब्रेक करेगा तो अप साइड में एंट्री बनाएंगे, और डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में एंट्री बनाएंगे। सबसे पहला टारगेट होगा ये लेवल, सपोर्ट लेवल, और अगर अप साइड में डाउन साइड में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये लेवल टारगेट होगी, और अगर अप साइड में ब्रेक करता है इस लेवल को तो ये लेवल टारगेट होगी, ये वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से बैंक निफ्टी का एनालिसिस मेरे द्वारा बताया गया आपको। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपकी लर्निंग वीडियो बनाऊंगा, तो जिससे आपको सीखने मिलेगा। ओके।